नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। वरदान रीट स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रीट सी टेट, एच टेट, आर टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाया जाएगा। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आपको पुराने सी टेट के क्वेश्चंस है, जैसे एस टेट के क्वेश्चंस है, अदर स्टेट के जितने भी टेट्स के क्वेश्चंस है साइकोलॉजी से संबंधित, उन सब को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हमेशा ऐसे 50-50 क्वेश्चंस के डेली डोज आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल के लिंक को शेयर करें। ये हमारा साइकोलॉजी का पहला टेस्ट है और अभी हम साइकोलॉजी के उन क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे जो रीड से संबंधित है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। तो दोस्तों, धीमी गति से सीखने से संबंधित जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री का छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है। तो इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन में दिया है आंशिक क्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, 3 नंबर में दिया है आत्मीकरण का नियम और 4 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये आंशिक क्रिया का नियम है। आंशिक का मतलब होता है किसी भी भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, प्रयत्न एवं त्रुटि, जिसको भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये किस नियम पर आधारित है। पहला आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूल एवं प्रयत्न का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया वो बहुप्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या राजस्थान के जो रीट या आर टेट हुए उनमें कई बार पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को हमेशा अपने जहन में रखना। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है। आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आत्मीयकरण का नियम। आत्मीयकरण क्रम का नियम। अगला क्वेश्चन, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर आधारित निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, ये किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। पावलोव के साथ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार या थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, 2 नंबर शिक्षण का सिद्धांत है, 3 नंबर बुद्धि का सिद्धांत है या 4 नंबर अधिगम का सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये होगा अधिगम का सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन, आईपी पॉवलोव प्रयोग किया था। पॉवलोव ने अधिगम से संबंधित अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा, पोलो ने जो अपना प्रयोग था वो किस पे किया, कुत्ते पे किया था, जबकि कोलर ने अपना प्रयोग चूहे पे किया था, और स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे किया था, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था, और कोहलर ने अपना प्रयोग बंदर पे किया था। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने की से संबंध है। ये उदाहरण है, मतलब एक बच्चे को पहले से जब किसी डॉक्टर ने सुई दी है तो उसको उस सुई का दर्द हुआ है। जब दूसरी बार उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो उसमें डॉक्टर का नाम लेते ही एक भय पैदा हो जाता है। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत 1 नंबर। अगला सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त हो जाना कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा विलोपन। लुप्त होने का अर्थ होता है विलोपन। अब अपन आगे बात करेंगे क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लहार की अनुक्रिया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, भोजन के प्रति जो लहार आती है पाउलो के सिद्धांत में, तो उसका आंसर होगा 1। तो उसका आंसर होगा यूसीएस, सीएस, सीआर या यूसीआर। तो इसमें होगा यूसीआर, यूसीआर। अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये उदाहरण है अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का। ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, क्योंकि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसमें गेस्टाल्टवाद ने कहा था कि जो सूझ होती है, बुद्धि होती है, वो अचानक विकसित होती है, वो अचानक विकसित होती है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, समग्रता या संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से उस चीज को देखता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया। अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, पॉवलोव ने, हल ने या कोहलर ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जो अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत है वो हल ने दिया था, सीएल हल ने। हल का पूरा नाम सीएल हल है। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है या अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, या अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा बिंब बनता है या ऐसी कई सूचनाएं एकत्रित होती है, वो अचानक हमारे चेतन मन में आके हमें बताती है हमारे उन चिंतन के बारे में। तो प्रत्यक्षीकरण होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका पहला
ऑप्शंस है वो है प्राचीन अनुबंधन, दूसरा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, तीसरा आभासी अनुबंधन और चौथा पक्षगामी अनुबंधन। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संपत्ति जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा, सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण या पुनर्बलन अनुसूचियाँ। तो आपको पता है स्किनर स्किनर महोदय ने सबसे ज़्यादा बल पुनर्बलन शब्द पे दिया था। सबसे ज़्यादा बल पुनर्बलन पे दिया था। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही थी कि बालक जो भी कार्य करता है उसको उचित पुनर्बलन अगर दिया जाए तो उस कार्य को वो जल्दी से संपूर्ण कर लेता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य सामग्री से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परिवार। क्या होगा? परिवार। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? नंबर 1 प्रतिवर्ती क्रिया, नंबर 2 विकास, नंबर 3 वर्ती और नंबर 4 प्राथमिक। नंबर 4 प्राथमिक अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और आगे से भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करता रहूँगा। और ऐसी डेली सीरीज़ साइकोलॉजी, उसके बाद में संस्कृत, हिंदी हमेशा चलती रहेगी। और रीड से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा।